प्यारे बच्चों, हम लोग आज भी जो संधि पाठ को ही पढ़ने वाले हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, ये आप लोग जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग स्वर संधि के चौथे भेद के बारे में समझेंगे। इसका नाम है यण स्वर संधि। इसे लोग यण संधि भी बोलते हैं। अब इसका हम लोग जो नियम के आधार पे समझेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहला नियम के पास। जब ई, यहाँ देखिए ई है और ये दीर्घ ई, ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के बाद और समान स्वर आए तब ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर य हो जाता है, य हलंत हो जाता है। ये इसका मतलब य आधा, य हलंत मतलब य आधा है। तो अब ये इसमें ये जो असमान स्वर का मतलब बच्चों क्या हुआ, ये ई और ई के बाद इसी को फिर से जो है नहीं आना चाहिए, इसके बदले में कोई दूसरा स्वर आ जाए। जैसे स्वर 11 होते हैं तो कोई दूसरा स्वर आ जाए 2 को छोड़ के, जो बाकी 9। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये य कैसे होता है, उदाहरण के आधार पे समझेंगे। पहला है यदि जोर अपि, यद्यपि होता है। इसमें ई और अ का मिलन हुआ है और य बन गया है। अब ये य कैसे बनता है, देखिए ये द में ई की मात्रा लगी हुई है, मतलब ये ई जो है सबसे अंत में ई है, तो ई का हो गया य हलंत और उसमें लग गया अ, तो य हलंत और ये अ मिल के हो गया य। तो अभी हम लोग ऊपर परिभाषा में भी देखे थे, नियम में देखे थे कि य हलंत होता है, तो य हलंत में ये ई का य हलंत हुआ और ये उसमें अ मिल गया तो बन गया य। तो यदि जोर अपि से बन गया यद्यपि। उसी तरह से अधि जोर अयन, ये हो जाता अध्ययन। अब देखिए ये जो है इसमें जो है ध में हर्षिकार है, ये अब ये ह्रस्व ईकार को हटा लेंगे तो ध आधा हो जाएगा। वही आधा ध हमको यहाँ पर दिखता है और ये ह्रस्व ईकार और अ मिल के य हो गया। फिर ये य नयन लिखा हुआ है तो इसमें ई और अ बराबर य हो गया है, तो अधि जोर अयन अध्ययन होता है। उसी तरह से इति जोर आदि, इत्यादि होता है। ये जो तो है इसमें से ह्रस्व ईकार हमने हटा करके इस आ में मिला दिया है। तो देखिए ह्रस्व ईकार और जोर आ, य हलंत जोर आ बराबर या, जो क्योंकि ई के बदले में य हलंत हो जाता है, य आधा हो जाता है, इसके बदले में य आता है, तो य को आ से यदि जोड़ेंगे तो या हो जाएगा। तो ई के बाद देखिए आधा तो, क्योंकि तो में से जो है मात्रा खत्म हो गया है, आधा तो, उसके बाद ये जो या बना है तो या हो गया, फिर ये अंत वाला दी लग गया तो इत्यादि हो गया। देवी जोर आगम, ये होता है देव्यागम। इसमें दीर्घ ई की मात्रा में जो आ का जोर हुआ है तो ये या हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ ई है तो दीर्घ ई को हमने हटा लिया तो ये व रह गया आधा, तो हमने यहाँ आधा व लिख दिया। फिर दीर्घ ई प्लस आ बराबर जो है या होता है तो या भी लिख दिया, और ये गम जो है गम तो लिखाएगा ही, तो ये हो गया देव्यागम। उसी तरह से देवी जोर ऐश्वर्य होता है देव्यैश्वर्य। इसमें भी दीर्घ ई की मात्रा में हम लोग ऐ जोड़े हैं, तो ये जो मात्रा है ये दीर्घ ई की मात्रा में, इसका तो य हो गया, उसमें ऐ की मात्रा लगा देंगे यही हो जाएगा। ये देवी जोर ऐश्वर्य बराबर देव्यैश्वर्य। अति जोर अधिक, ये होता है अत्यधिक। देखिए यहाँ अति है
और अधिक है, यहाँ पर ह्रस्व ईकार है, इसको हमने अ से मिला दिया, य हो गया। ये तो आधा रह गया, तो आधा तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो जब आधा रहेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, अत्यधिक। इसीलिए हमने ऐसा लिखा। तो ये अति जोर अधिक अत्यधिक हो गया। उसी तरह से वी जोर ऊ, व्यूह, इसमें ई को दीर्घ ऊ से जोड़ा गया है, इसमें यू हो जाता है। देखिए वो में से ह्रस्व ईकार हटा दिए तो ये वो आधा हो गया जो यहाँ दिख रहा है। फिर ये ह्रस्व ईकार प्लस दीर्घ उकार, ये दोनों मिलके य में दीर्घ उकार हो गया, और ये ह को यहाँ रख दिए तो वी जोर ऊ व्यू हो जाता है। इसी तरह से ये देखिए प्रति जोर एक प्रत्येक होता है, इसका ह्रस्व एकार और ये ए मिलके य में एकार ये हो गया है। तो ये तो आधा हो गया है, और य में एकार आपको बता ही दिया, और यहाँ लिख दिए क, ये हो गया प्रत्येक। इस तरह से हम लोगों ने पहला नियम को जान लिया। कुल 3 नियम हैं इसमें भी। तो अब हम लोग दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। ये देखिए नियम 2, जब ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर आए तब ऊ अथवा ऊ के स्थान पर व हलंत हो जाता है, आधा व हो जाता है। अब देखिए ऊ है और यहाँ दीर्घ ऊ है, इसके बदले में हो जाता है आधा व। अब देखिए सुजोर आगत, स्वागत हुआ, इसमें ह्रस्व ऊ में आ को जोड़ा गया है जिससे वाह हो गया है। अब 100 का ह्रस्व ऊ हम निकाल देंगे तो ये आधा 100 तो हो ही जाएगा, और ये ऊ और ये आ, ये ऊ और ये आ मिलके आपको हो गया वाह। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तो, और उसके बाद गत है तो उसको तो वैसे ही लिख देंगे, तो ये हो गया स्वागत। और इसी तरह से सुजोर अच्छ है, सुजोर अच्छ में भी ह्रस्व उकार को अ से जोड़ा गया है, ये सीधा सीधी हो जाएगा व। तो ये 100 से ह्रस्व उकार को निकाल के अ में जो हमने मिलाया, ये 100 हो गया आधा, और ये हो गया व, ये दोनों मिलके, और ये अंतिम वाला चौथा संयुक्त है, इसको वैसा ही हमने लिख दिया, हो गया स्वच्छ। देखिए मधु जोर अरी, ये होता है मध्वरी, इसमें ऊ और अ से वो बना हुआ है। देखिए इसका ऊ है, ह्रस्व ऊकार मतलब ऊ, और इसमें अ हमने जोड़ा तो ये हो गया वो, और ये ध हो गया आधा, क्योंकि ध में से कोई भी हम जो मात्रा जब निकाल देते हैं किसी भी वर्ण से तो वो आधा हो जाता है, मध्वरी। हम देखिए अनुजोर एसन, अन्वेषण, इसमें ऊ है और इधर ए है, दोनों मिलके जो बन गया है वे, ये ऊ का वो हलंत बन गया है, और इसमें ए लगल है तो वो हलंत जोर ए बराबर वे हो गया है। अनुजोर एसन मतलब अन्वेषण। ये 9 आधा कैसे होता है बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें से मात्रा हम निकाल के आगे में मिला देते हैं। अब देखिए मनु जोर आदि, ये होता है मनवादि, इसमें भी ऊ जो है उसमें आ जोड़ा गया है, हो गया है वाह। देखिए यहाँ ऊ और ये आ दोनों जोड़ के हो गया वाह, और ये जो 9 रह गया है ये आधा रह गया, तो इसलिए से यहाँ आधा लिख दिया जाता है। थोड़ा सा यन संधि में समझना पड़ता है। और उसके बाद अनुजोर इति, अन्विति। अब आप लोग अन्विति में समझ लिए हैं 9 तो आधा होगा ही, और उसके बाद ये ह्रस्व उकार और ई मिलके वी हो जाएगा। अब हम लोग वी को आधा 9 के साथ कैसे लिखें, तो ये 9 से पहले ह्रस्व उकार देना पड़ता है। ये संयुक्त वर्ण में
जो है पहले ही ह्रस्व ईकार देना पड़ता है, तभी जो है उसका रूप अच्छा बनता है। ये है अ, न, व, हर्षिकार ती, ऐसे इसको समझ सकते हैं। ये व में हर्षिकार है, न में नहीं है। इसको हम लोग पढ़ते भी वैसे हैं, अन्वेति, पी पढ़ते हैं इसको। तो ये जो है आपका हर्ष ओकार ई में मिलके वी बन गया है और इस तरह से अन्विति हो गया है। अब देखिए नियम तीसरा और अंतिम नियम, जब री के बाद असमान स्वर आए तब री के स्थान पर र हो जाता है, र हलंत। तो री के बाद असमान स्वर आप लोग अब जो है समझ गए होंगे कि री को छोड़ के और कोई दूसरा स्वर वर्ण जो है ना होना चाहिए। ये असमान स्वर मतलब असमान स्वर वर्ण से है। अब इसको भी हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मातृ जोर आनंद, यह है मातृ जोर आनंद, ये मात्रानंद हो गया है। इसमें री में आ जोड़ा गया है तो रा हो गया है। ये री है, जो री की मात्रा है इसे री कहेंगे। इसमें आ जोड़े तो रा हो गया है। अब ये यहाँ पर जो है त्रा कैसे हो गया? ये जो तो है इसमें से री हटने के बाद तो आधा हो गया। अब इसके बाद हमको रा जोड़ना है, तो आधा तो और रो हम लोग जानते हैं त्र होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं त्रा। जो अक्षर त्रज्ञा आप लोग जानते होंगे, तो उसी में से ये त्र है, त्र में आकार जोड़ना है। तो ये जो है त्र चूँकि आधा तो और रो से बना हुआ है, तो इसीलिए ये लिखाएगा ऐसा ही। तो मातृ जोर आनंद को हमने मात्रानंद लिखा है। यहाँ का त्रि और यहाँ का आ, ये देखिए तो और ये रा हो गया है, तो ये त्रा और ये नंद। तो इसको थोड़ा सा जो है अन्य जो है न क्या स्वर संधि के भेद से थोड़ा ये भारी है, हल्का सा समझना है तो ये जो समझ में आ जाता है। अब उसके बाद देखिए पितृ जोर आज्ञा, ये होता है पित्राज्ञा। इसमें री और आ मिलके रा बना हुआ है। अब ये री है, ये आ है, दोनों आपस में मिल गया तो रा हो गया। तो ऊपर हमने जैसे ये इसको लिखा था त्र बना के, इसमें भी आप देखेंगे त्र बना के वो जो है लिखा गया है। चूँकि यहाँ पर आ है तो हमने एक यहाँ आ की मात्रा भी जो है दे दिया है, तो ये हो गया पित्राज्ञा। और उसी प्रकार से मातृ जोर इच्छा, ये होता है मातृच्छा। इसमें री में हमने ह्रस्वी को जोड़ा है तो रोहर्षी का री हो गया। अब इसमें ये तो से री कार को हटा दिए तो ये तो आधा हो गया है। अब हम लोग इसको जो है त्र के ही रूप में लिखेंगे, और ये ह्रस्वी कार है तो ह्रस्वी कार लगा देंगे, और बाकी ये जो है इधर अंत में हम जो है जोड़ देंगे। ये हो गया मातृच्छा। तो मातृ मतलब होता है बच्चों माँ, तो माँ की इच्छा को मातृच्छा बोला जाता है। और सभी माताओं की माँ की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे बहुत स्वस्थ रहे, बुद्धिमान बने और आज्ञाकारी बने। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको जो है माँ बहुत अच्छा समझती है, माँ को बहुत सुख मिलता है इससे। आप लोग भी जो है मातृच्छा का पालन करें और खूब पढ़े लिखे, ध्यान दें। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।